हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज फिर से आप सभी के बीच लाइव आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, मस्ती मजाक का टॉपिक है। लेकिन जानकारी के लिए, एज अ जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बातें पता होना चाहिए। अगर कोई इस दुनिया में कोई काम होता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई रीज़न होता है, कोई कारण होता है, तभी कोई काम होता है। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको कि आज 7 फरवरी है, 7 फरवरी है। और आज एक जो स्टूडेंट होते हैं खास करके, वो लोग के लिए एक फेस्टिवल है और उसका नाम है वैलेंटाइन डे। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इसके पीछे का रीज़न अगर आपसे कोई पूछता है कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, कब से मनाया जा रहा है, किसने स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ मैं आपसे बता दूं कि वैलेंटाइन डे जब स्टार्ट होता है तो 7 डेज का स्टार्ट होता है और हर दिन कुछ नया नया होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात और मज़े की बात तो ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग प्यार में गुलाब का फूल देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग के घर में, बगीचे में, मार्केट में गुलाब के फूल के अलावा भी बहुत सारे फूल हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि गुलाब का फूल जो है वो ज़्यादातर लोग जो यूज करते हैं वो सिंबल ऑफ लव के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या इतिहास रहा है कि लोग रेड कलर का ही गुलाब, रेड कलर का ही रोज़ किसी को देते हैं, तो ये सारे जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार है। और अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको ऐसे कुछ जानकारी इसमें बताया जाएगा जो शायद आप फर्स्ट टाइम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैलेंटाइन डे का इतिहास क्या रहा है। और प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को, 14 फरवरी को ही वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, और साथ ही साथ इसके पीछे का क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे का एक इतिहास रहा है और तब से अभी तक प्रत्येक वर्ष लोग मना रहे हैं। सभी लोग तो नहीं मनाते हैं, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो वो लोग तो सोचते क्या मतलब, वैलेंटाइन डे हो, रोज़ डे हो, या फिर जो भी हो, टैग डे हो, कुछ भी हो, तो वो उनको कोई मतलब ही नहीं होता। और ख़ास करके मैं बताना भी चाहता हूँ कि जो लोग पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और जो लोग बहुत समझदार होते हैं, ये इस तरह के फेस्टिवल वो लोग नहीं मनाते हैं। लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या कारण है, क्या इतिहास रहा है, तो आप वो काम करें या ना करें, लेकिन आपको जानकारी के लिए तो आपके पास नॉलेज होना ही चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं। तो इसके पीछे का इतिहास क्या है? इसके पीछे का इतिहास ये है कि बहुत समय पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। डेट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 14 फरवरी 269 की बात बता रहा हूँ। रोम के एक राजा थे, रोम के एक राजा थे और उनका नाम था क्लॉडियस। रोम के एक राजा थे, उनका नाम था क्लॉडियस। और वो जो लोग प्यार मोहब्बत करते थे उनके प्रति वो बहुत ज़्यादा सख्त थे और उनको बहुत ज़्यादा नफरत था। तो एक बार उन्होंने, जो लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, जो जोड़ी, उनको इन्होंने गुस्सा में, राजा ही थे तो अपने राजपाट के अनुसार से इन्होंने उनको फांसी के सज़ा दे दिए थे। किसने? रोम के राजा क्लॉडियस ने। तब से ये जो फेस्टिवल है, ये जो डे है वैलेंटाइन डे, वो तब से और ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया और प्रत्येक वर्ष लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ मनाते हैं। हालांकि ये भारत का मनाने का नहीं है, लेकिन लोग धीरे धीरे, आपको पता है कि भारत के संस्कृति धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और दूसरे
सभ्यता, अपना कल्चर अपनाते जा रहे हैं, और ये भारत के लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि जो देश अपना सभ्यता, अपना कल्चर धीरे धीरे खो देता है, वो देश कहीं ना कहीं अपना, एक तरह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो देश पीछे चला जाता है। इसलिए मुझे आपसे, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना कल्चर, अपना सभ्यता को ना भूले। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई भारत का फेस्टिवल आता है, जैसे तुलसी पूजन हो गया या फिर कोई और पूजा जब होता है, तो लोग, कोई को पता ही नहीं होता कि आज कौन सा डे है। लेकिन जिस फेस्टिवल को नहीं मनाने का, जिसका कोई चर्चा नहीं भारत में पहले था, उसको बहुत ही लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ सेलिब्रेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और आज के जनरेशन जो है इस तरह के चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते जा रहे हैं। लेकिन आप सभी जो भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाएं। एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि भारत की सभ्यता को हमेशा याद किया जाए, भारत के सभ्यता के अनुसार ही चला जाए, क्योंकि विदेशी सभ्यता हमारे लिए सूट नहीं करता है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपको मैं और बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा, कहीं बाजार में, कहीं भी किसी को हाथ में गुलाब का फूल जैसे ही देखते हैं, आपके मन में एकदम अचानक से यही क्लिक करता है कि पता नहीं ये लड़का या ये लड़की या ये व्यक्ति किसी को कहीं ना कहीं प्यार का निशानी के रूप में देने जा रहा है या देने जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? अगर इसके जगह पे और कोई दूसरा फूल देखते हैं, तो आपको इस तरह के मन में सवाल नहीं उठता है। जिस तरह से आपको, आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक बंदर जब किसी के हाथ में गुलाटी लिए देखता है और 1 2 3 भाग जाता है, उसी तरह से हम लोग के माइंड में भी इसी तरह के मन में बात आता है। जब किसी के हाथ में, जब किसी को खरीदते हुए देखते हैं गुलाब का फूल, तो इस तरह के मन में सवाल आता है। लेकिन बात ये है कि ज़्यादातर लोग जो है वो रेड रोज ही क्यों देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा इतिहास में बताया जाता है, पता नहीं एक्चुअल में क्या कारण है। उस समय तो हम लोग नहीं थे, और जो लोग थे वो लोग तो अभी है नहीं। जैसा कि मैं जानता हूँ, जैसे हमने सुना है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उस समय जो जिनको फांसी दिया गया था, वो वाइट रोज़ दे रहे थे, और वाइट रोज़ या हो या रेड रोज़ हो, उसमें बहुत ही ज़्यादा कांटा वाला फूल होता है। तो उस पे दोनों जोड़ी लोग जो थे, वो दोनों मिल करके क्या किए थे, उस जो फूल था, फूल के डाली पे पैर रखे थे, और पैर रखने से उसमें कांटा चुभ गया था, और उससे जो ब्लड निकला था, ब्लड निकलने के बाद वो जो रोज़ था वो बिल्कुल रेड रेड हो गया था। और तब से वो सिंबल माना जा रहा है लव का। और तब से आज तक जब किसी को कोई प्रपोज करता है, जब किसी को कोई सिंबल देता है, दिखाता है, तो कहीं ना कहीं वो रेड रोज से ही देता है। तो अगर आपसे भी कोई इस तरह का सवाल पूछता है, तो आप सबसे पहले शर्मा जाएंगे, लेकिन एक्चुअल बात तो ये है कि जानकारी तो होना ही चाहिए एक्चुअल में। और मेरे तरफ से तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा वैलेंटाइन डे मनाए, वो भारत के रहने वाला हो और 7 डेज़ फॉलो करे। लेकिन एज अ जानकारी के लिए, एज अ आपको नॉलेज के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और साथ ही साथ फिर से मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारत के सभ्यता को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, दूसरे सभ्यता को ना अपनाएं, अपने भारत के सभ्यता। भारत में इतना ज़्यादा फेस्टिवल है, इतना ज़्यादा फेस्टिवल है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, तो आप उसे ही धूमधाम से मनाइए। दूसरे सभ्यता को मत अपनाइए, वो हमारे लिए सूट नहीं करता है। तो आपसे इसी के साथ लेते हैं विदा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जानकारी आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।